हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे सीरीज। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अपने पहले 1000 रुपए कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें। इमेजिन कीजिए कि दो दोस्त हैं, सन्नी और बंटी। दोनों के पास 1000 रुपए है। बंटी आज में खर्च करने की सोचता है और कहता है कि 1000 रुपए से क्या ही होगा। ये सोचकर वो अपने पैसे इंजॉयमेंट में खर्च कर देता है। वहीं सन्नी थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, जो लॉन्ग विजन रखता है, जिसे कंपाउंडिंग की पावर पता होती है। कंपाउंडिंग का मतलब जब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है तब छोटा अमाउंट भी बड़ा हो जाता है। इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। अगर आप कंपाउंडिंग की पावर को डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस पर हमने वीडियो बनाई हुई है, आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो सन्नी अपने पैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 20 से 50 साल तक इन्वेस्ट करता है। इन 30 सालों में सन्नी ने 3,60,000 रुपए इन्वेस्ट किया और ये इन्वेस्टमेंट किस्तों में होती है। फिर 30 साल बाद जब उसकी एज 50 की होती है तब उसके पास 60 लाख के करीब मोटी रकम होती है। इसके अलावा अगर सन्नी ने 1000 से जितने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए होते तो ये रकम और भी बड़ा होता। वहीं बंटी को कंपाउंडिंग की पावर 30 साल में समझ आता है और वो सन्नी से 3 गुना ज्यादा यानी 3000 रुपए इन्वेस्ट करने लग जाता है। इसके बाद भी 50 की एज तक उसके पास 43 लाख रुपए ही होते हैं, जो कि सन्नी की रकम से 17 लाख रुपए कम है। ये पावर होती है समय की, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर में समय का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हमें भी इन्वेस्टिंग जल्दी शुरू करनी चाहिए। इन्वेस्टिंग के लिए हमें भी सन्नी की तरह म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करनी चाहिए। इसमें एसआईपी करना इतना भी मुश्किल नहीं होता और इसे हर कोई कर सकता है। होता ये है कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग अपने पैसे एक फंड मैनेजर को दे देते हैं और वो फंड मैनेजर इन पैसों को अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करता है। फिर जितना प्रॉफिट या लॉस होता है वो सब उसी रेशियो में बांट दिया जाता है जिस हिसाब से लोगों ने पैसे दिए होते हैं। अब जानते हैं कि आखिर एसआईपी होता क्या है। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कि अगर हमने किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू की तो हर महीने उस म्यूचुअल फंड में पैसे जाते रहेंगे जितना पैसा आपने सेट किया होगा। तो अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते और अपने पैसे सेफ रखना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपके पैसे लूज नहीं होंगे। ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट 2 रूल्स बताते हैं इन्वेस्टिंग के, जिसमें पहला रूल्स है नेवर लूज यूर मनी और दूसरा नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। जिम सैमंस ने वॉरेन बफेट से 3 गुना ज्यादा रिटर्न लिया, वो भी 30 सालों तक, लेकिन फिर भी उनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से कम रही। पीटर थिल ने भी 5 गुना का रिटर्न लिया 22 सालों तक, फिर भी इनकी वेल्थ वॉरेन बफेट तक नहीं पहुंची। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वॉरेन बफेट बचपन में ही इस कंपाउंड इफेक्ट को समझ गए थे। उन्हें ये भी पता था कि वे कितने पैसे कमाएंगे इन चीजों के जरिए। पी यानी आपके पास कितने पैसे हैं, आर यानी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा और टी यानी टाइम। वे समझते थे कि भले ही आज उनके पास पैसे नहीं है लेकिन टाइम बहुत है, इससे वे रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने 11 साल की एज में ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, इसलिए कंपाउंडिंग ने उनके लिए पेड़ की तरह काम किया और वे आज उसकी छाया में बैठकर फल खा रहे हैं। हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए कि भले ही आज हमारे पास पैसे कम हैं, लेकिन हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। वॉरेन बफेट ये भी कहते हैं कि जब भी मैं स्टॉक खरीदता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि बाजार अगले 5 सालों के लिए बंद है और वे मार्केट की वॉलिटिलिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव का होना स्वाभाविक है। मान लीजिए अगर हम 20 साल की उम्र में सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और हर महीने सिर्फ 1000 रुपए डालते रहते हैं और 15% का इंटरेस्ट रेट लेते हैं, जिसमें साल के 12,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो 20 साल से 90-92 की एज तक हमारे पास 187 करोड़ 63 लाख 47,170 रुपए 11 पैसे हो जाते हैं। अब ज्यादातर लोग सोचेंगे कि 90-92 तक कौन वेट करे, हमें तो आज अमीर बनना है। फिर आप अपने आप को वॉरेन बफेट से कंपेयर क्यों करते हैं? इन्वेस्टिंग के लिए हम सभी को एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एसआईपी में हमारे पैसे कुछ इस तरह कंपाउंड होते रहते हैं। एक बार बहुत समय की बात है जब एक राज्य में 2 ऐसे लोग थे जो अपनी बुद्धिमानी से कई दूसरे राजाओं से बहुत इनाम कमा रहे थे। तब वहां के राजा को ये बात उनके खबरी ने सुनाई। ये सुनते ही राजा ने अपने मुनीम से कहा कि इनकी बुद्धिमानी हम भी देखना चाहेंगे और उनको इनाम भी देना चाहेंगे। मुनीम ने दोनों को दरबार में बुलाया और कहा कि महाराज आपको 2 तरह के इनाम देना चाहते हैं, आप कौन सा इनाम लेना चाहेंगे? पहला, जिसमें आपको 1 करोड़ सोने के सिक्के सिर्फ आज दिए जाएंगे, और दूसरा ये कि आपको हर दूसरे दिन
मेरे एक सिक्कों का 2 गुना अगले 30 दिनों तक दिया जाएगा। यानी पहले दिन 1 सिक्के, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4 और चौथे दिन 8 एंड सो ऑन। तो इस पर उसके कम बुद्धिमान दोस्त ने कहा कि शायद हमें पहला इनाम ले लेना चाहिए, इससे पैसे हमें जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन उसके दूसरे दोस्त ने कहा नहीं, हमें पैसे जल्दी नहीं बल्कि अगले 30 दिनों तक लेंगे। फिर मुनीम ने ऐसा ही किया और अगले 10वें दिन तक उन्हें 512 सिक्के मिलते हैं। फिर 15वें दिन उन्हें 16,000 सिक्के मिलते हैं। फिर 20वें दिन सिक्के 5 लाख के पास मिले और 30वें दिन तक उनके सिक्के 53 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। कहाँ 1 करोड़ सिक्के और कहाँ 53 करोड़ सिक्के। इसे ही कंपाउंडिंग की पावर कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में दिखाई देती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर हम किस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना स्टार्ट करें। बेसिकली म्यूचुअल फंड 2 तरह के होते हैं, पहला एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड और दूसरा पैसिवली म्यूचुअल फंड, जिन्हें हम इंडेक्स फंड भी कहते हैं। एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिनमें एक्सपर्ट टाइम टू टाइम मार्केट को मॉनिटर करके बढ़िया कंपनी में इन्वेस्ट करता है। वहीं पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट देश के इंडेक्स यानी निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करके छोड़ देता है। निफ्टी 50 इंडेक्स में हमारे देश की टॉप 50 कंपनी होती है, जिसमें हर एक इन्वेस्टर को पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिलते हैं। जहां कुछ सालों में निफ्टी ने 12 से 15% का रिटर्न दिया है। इसलिए अगर आप चाहो तो निफ्टी 50 से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आप एक छोटे से अमाउंट से एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर पूरा भरोसा होना चाहिए। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि मुझे हमेशा से पता था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। मैंने 1 मिनट के लिए भी इस पर संदेह नहीं किया। एसआईपी के रिटर्न की बात करें तो ये 3 तरह की बातों पर डिपेंड करता है। पहला, आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। दूसरा, आपने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है। और तीसरा, मार्केट की कंडीशन कैसी है। ज्यादातर मामलों में हम जितने ज्यादा समय के लिए होल्ड करेंगे उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी हमें ज्यादा मिलेगा। एसआईपी शुरू करने के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं रहती। हम चाहे तो 500 रुपए महीने से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो आगे चलकर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम भी दिला सकता है। तो आई होप आपको एसआईपी से रिलेटेड नॉलेज अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया जरूर सीखा है। आपको ये लर्निंग कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज आप सभी के लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।